नमस्कार दोस्तों, एसपी स्टूडेंट टू क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग का टॉपिक होगा टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क दोस्तों आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। दोस्तों, ये क्वेश्चन मैं प्रीवियस ईयर से ही क्वेश्चन सिलेक्ट किया हुआ हूँ। आप चाहे इसको एसएससी में या बीपीएससी के प्रीवियस ईयर में किसी भी एग्ज़ाम में आप देखेंगे तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। टाइम एंड वर्क मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है दोस्तों, क्योंकि इससे बेस्ड आपको ट्रेंड पर बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे, बोट एंड स्ट्रीम पर। तो ये टॉपिक आपको आपके किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे क्वेश्चंस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे दोस्तों। तो देर न करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, राम किसी काम को 10 दिन में तथा श्याम इस काम को 15 दिन में समाप्त कर सकता है, तो दोनों मिलकर एक साथ इस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, राम का जो काम है वो दिया हुआ है कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है। अब यहाँ पर राम को आर से डिनोट कर दीजिए, 10 दिन में कर रहा है। और श्याम इस काम को कितने दिनों में कर रहा है, बहुत आराम से समझिएगा। श्याम कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में कर रहा है। अब दोस्तों, राम और श्याम कितने दिनों में कर रहे हैं वो चीज़ आपने लिख लिया। आपको करना क्या है, इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। 10 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों, 30 हो जाएगा। अब यहाँ पर 30 जो है वो टोटल वर्क हो गया। अब आप देखिए यहाँ पर 10 से भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 बार में जाएगा, और 15 से लगाएंगे तो 2 बार में। तो अब यहाँ पर राम की इफिशियंसी दोस्तों कितनी आ गई, 3, और श्याम की इफिशियंसी कितनी आ गई, 2। इफिशियंसी हमको अल्टीमेटली फाइंड आउट करना था। इफिशियंसी हम लोग अगर फाइंड आउट कर लिए तो आप समझिए कि 50% आपका काम हो चुका है। तो यहाँ पर टोटल वर्क कितना है दोस्तों, इससे पहले आप एक फार्मूला जान लीजिए कि वर्क इजकल टू क्या होता है, इफिशियंसी इनटू टाइम। अगर आपको ये फार्मूला ना याद हो तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं वेट से, WET, वेट जो गीला वाला होता है उसी से, वेट से याद कर लीजिए। वर्क इजकल टू इफिशियंसी इनटू टाइम। यदि यहाँ से टाइम अगर पूछे तो क्या निकालेंगे, टाइम अगर पूछे तो आप निकालेंगे वर्क अपान इफिशियंसी हो जाएगा। वर्क अपान इफिशियंसी क्या हो जाएगा, टाइम का फार्मूला हो जाएगा। टाइम निकालना हो तो यहाँ पर टाइम ही निकालना है। तो टोटल वर्क कितना है दोस्तों, टोटल वर्क है 30। टोटल वर्क कितना है 30, और इफिशियंसी दोनों की कितनी है, 3+2। 3+2 इफिशियंसी कितनी हो गई दोस्तों, 5। तो 30 टोटल वर्क हो गया और इफिशियंसी दोनों का मिलकर के 5 हो गया। राम की इफिशियंसी 3 है और श्याम की इफिशियंसी 2 है। तो कितना हो जाएगा, 30 में 5 का भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6। मतलब कि 6 दिनों में वो दोनों मिल करके काम को कंप्लीट कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसको अगर ना समझ में आए थोड़ा सा पॉज करके वीडियो को देखिएगा, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, ABC किसी काम को क्रमशः 12 दिन, 15 दिन, 20 दिन में कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर एक साथ इस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको मैंने बताया था कि अलग अलग इनका इफिशियंसी फाइंड आउट करना होगा। अगर इफिशियंसी फाइंड आउट कर लिए तो आप समझिए कि 50% आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। तो यहाँ पर देखिए, ए कितने दिनों में कर रहा है, 12 दिनों में। बी कितने दिनों में कर रहा है, 15 दिनों में। और सी कितने दिनों में कर रहा है, 20 दिनों में। अब दोनों का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 60 हो जाएगा। तो 12 से भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 12 पंजे 60, और 15 से भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 15 चौका 60, और 20 से भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 20 तेईस 60। इट मीन्स इनका इफिशियंसी, ए की इफिशियंसी 5 हो गई। ए की इफिशियंसी कितनी हो गई दोस्तों, 5, बी की 4 और सी की 3। टोटल वर्क कितना है मैंने आपको बताया था वेट से, आप फार्मूला याद रखेंगे, WET, वर्क इजकल टू इफिशियंसी इनटू टाइम होता है।
टाइम निकालना है आपको, तो टाइम इजकल टू वर्क अपान इफ़िशेंसी हो जाएगा। तो टोटल वर्क कितना है दोस्तों, यहाँ पर 60 है, और आपको इफ़िशेंसी इनका पता है 5 4 9 और 3 12। 5 4 9 3 12, 5 है 4 का ए का, और बी का इफ़िशेंसी 4 है, सी की इफ़िशेंसी 3 है। तो 5 4 9 3 12 इफ़िशेंसी हो जाएगा टोटल। तो इससे भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 12 पंजे 60। मतलब 5 दिनों में ये तीनों मिलकर अगर काम करेंगे तो कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे, 5 दिन में काम को फिनिश कर देंगे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। इस तरह के क्वेश्चन आपको एसएससी में भर भर के देखने को मिलेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। ध्यान से समझिएगा, कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट को और समझ जाएंगे तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे उसको इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं आज का ये क्वेश्चन, देखते हैं। ए और बी एक साथ किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं, जबकि बी और सी 8 दिन में, तथा सी और ए इस काम को 12 दिन में कर सकते हैं। तो तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर यहाँ पर देखिए ए और बी एक साथ दे दिया है तो लिख दीजिए ए प्लस बी कितने दिनों में कंप्लीट कर रहे हैं काम को, 6 दिन में। बी और सी कितने दिनों में कंप्लीट कर रहे हैं, 8 दिनों में। और सी और ए कितने दिनों में कंप्लीट कर रहे हैं, 12 दिनों में। इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 24। कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा इसका 24 हो जाएगा एलसीएम, यहाँ पर हो जाएगा। तो 24 लिख दीजिए यहाँ पर, 6 चौका 24 हो जाएगा, 8 तिरिक 24 हो जाएगा, और 12 दूना 24 हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों आपको ए प्लस बी का अलग से इफ़िशेंसी प्राप्त होगा, बी और सी का इफ़िशेंसी 3 प्राप्त हो गया, सी और ए का 2 प्राप्त हो गया। अब क्या करिए, जो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वेशन है इसको ऐड कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, 2a प्लस बी प्लस सी, इन तीनों को अगर जोड़ेंगे तो यही होगा। और इफ़िशेंसी कितना हो जाएगा इसका, 4 3 7 2 9। लेकिन ए प्लस बी प्लस सी की इफ़िशेंसी फाइंड आउट करना होगा, तो क्या करेंगे, ये दो इसके डिवाइड हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी की इफ़िशेंसी दोस्तों, ए प्लस बी प्लस सी की इफ़िशेंसी कितना हो जाएगा, 9/2, मतलब कि 4.5, 4.5 इफ़िशेंसी हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का। तो अब यहाँ पर कहा है तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो टोटल वर्क कितना है, 24 है टोटल वर्क, क्योंकि वर्क इजकल टू इफिशियंसी इंटू टाइम होता है। तो टाइम इजकल टू क्या हो जाएगा, वर्क अपॉन इफिशियंसी। तो टोटल वर्क 24 है। इफिशियंसी दोस्तों यहाँ पर मैंने 4.5 निकाला है, 4.5। तो अब यहाँ पर 45 है, 4.5 है, तो इसको 45 करने के लिए ऊपर 0 बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ से ये 45 हो जाएगा, ये मतलब कि डेसिमल हट जाएगा। तो अब यहाँ पर इसको कट कर लीजिए, 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 पचे 15, और 3 से कट जाएगा, 3 8 24, मतलब 80/15। अब फिर से 5 से कट जाएगा तो 5 3 15, 5 एकम 5, 5 6 30, मतलब 16/3। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 16/3 दिन में ये तीनों मिलकर के काम को कंप्लीट कर सकते हैं। दोस्तों आई होप कि ये क्वेश्चन भी समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हट करके है, क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सोहन किसी काम को 20 दिन में, सोहन कितने दिनों में कर रहा है, 20 दिन में, और मोहन इस काम को कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन में कर रहा है। तो यदि दोनों ने एक साथ काम करके 7500 रुपये मजदूरी प्राप्त की तो मोहन का हिस्सा बताइए। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर इसका एलसीएम पहले कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो 20 तिहाई 60 हो जाएगा, 30 दूनी 60 हो जाएगा। अब यहाँ पर मजदूरी दे दिया है 7500,
तो 7500 लिख दीजिए आप। और इसकी इफ़िशेंसी कितनी है दोस्तों, 3 और 2 5/5 कर दीजिए। बोला है कि मोहन का हिस्सा कितना है, तो मोहन का इफ़िशेंसी के हिसाब से इसको पैसा मिलेगा, जितना काम करेगा उतना तो पैसा मिलेगा। तो इसकी इफ़िशेंसी कितनी है दोस्तों, 2 है। अब यहाँ पर इसको काट पीट कर लीजिए, आंसर हो जाएगा 5 एकम 5, 5 पचे 25, 1500 ये हो गया। और 1500 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3000। 3000 रुपये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों एक बार फिर से समझ लीजिए, सोहन 20 दिन में कर रहा है, मोहन 30 दिन में कर रहा है, तो दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60। 20 × 60, 30 दूनी 60। टोटल जो ये पैसा कमाए हैं, कितना कमाए हैं, 7500 रुपये। 7500 रुपये दोनों मिलकर के, मतलब इफिशियंसी दोनों मिलकर कितनी है, 3 2 5, 7500/5 कर दिए। मोहन का पूछ रहा है तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, यदि यहीं पर सोहन का पूछता तो यहाँ पर मल्टीप्लाई 3 का करते। तो दोस्तों यहाँ पर जब इसको सिंप्लीफाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1500 × 2 मतलब 1500 × 2 मतलब 3000। आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन, जो कि प्रीवियस ईयर पर बिल्कुल बेस्ड है। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिखिए कि वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।